अब गाइस देखिए, ये लोगैरिथम जो पार्ट है ना, ये पहले के ज़माने में आपकी कैलकुलेशंस आसान बनाने के लिए बना गया था। बट धीरे 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 कंप्यूटर्स इतने एडवांस हो गए कि वो कैलकुलेशन के काम में नहीं आता है, बट इट इज़ स्टिल एग्जिस्टिंग। आप लोग इसको अभी इतना अप्रिशिएट शायद से नहीं कर पाओ, बट आप जैसे ही 12th स्टैंडर्ड के डिफ्रेंसिएशन में आओगे, 11th स्टैंडर्ड में भी आपको कैलकुलस में डिफ्रेंसिएशन है, उसमें नहीं, 12th के जब डिफ्रेंसिएशन पे आओगे तब ये बहुत काम में आने वाला है। ठीक है, लोगैरिथम देखो, तुम लोगों ने जब ट्रिग्नोमेट्री लास्ट ईयर स्टार्ट किया था, तुम लोगों के लिए ये सब वर्ड जो थे, साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कोसेक, बहुत ही अतरंगी वर्ड्स थे। सर ये क्या हो रहा है? जैसे तुमको पता है साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है? 1/2 होती थी। तुमने रट लिया था, ठीक है, तुम्हें मान लिया था वो कोई फंक्शन है, उससे कैसे तो भी कुछ तो भी करके ये वैल्यू आ रही है। वैसे उसका डेरिवेशन भी था तुमको 10th स्टैंडर्ड के इसमें, बट एक्चुअल में क्या हो गया, तुम्हारा MCQ पेपर था, इसीलिए तुम लोगों को शायद स्कूलों ने और ट्यूशनों ने बहुत ज़्यादा स्ट्रेस दिया नहीं कि 1/2 कैसे आ रहा है। वो इक्वेटरल ट्राइंगल के थ्रू आता था, 45 का, 60 का, 90 का, 0 का तुमको था। तुमको अच्छा ऐसे ही बताता हूँ, येस आई नो आपको ट्रिग्नोमेट्री नहीं है, बट क्या 0, 30, 45, 60, 90 पे ही है क्या ये? ऐसा नहीं है बेटा, इट कैन बी फॉर एनी डैम एंगल, इट कैन बी फॉर साइन 22.8 ऑल्सो, और इट कैन बी फॉर साइन -31.4 ऑल्सो। सर हाउ कैन एंगल बी माइनस? बेटा होता है, कोर वाले देखने वाले, आप नहीं देख रहे हो, बधाई हो, ठीक है। इट कुड हैव इवन बीन फॉर साइन 1 करोड़, तो 360 से ज़्यादा कैसे हो सकता है? अगेन एंगल कैन बी एनीथिंग। इनफैक्ट π/2 करके भी कुछ आता है एंगल। इसलिए क्या बोल रहे हो, ये सब कोर वालों का है, तो कॉन्ग्रेचुलेशन, आप उस चीज़ से तो बच गए हो। बट बेटा देखो, लॉग आपको वहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है। अब लॉग के लिए आप लोगों से सिर्फ एक चीज़ पहले रिक्वेस्ट है, लॉग कुछ नहीं, एक फंक्शन जैसा समझ लो। लॉग क्या है? जैसे आप लोगों का साइन क्या होता था, अपोजिट बाय हाइपोटेनियस होता था ना, उसमें थीटा तुम्हारा वेरिएबल होता था। यहाँ पे दो चीज़ें वेरिएबल चलने वाली है, ठीक है ना, तो अपन उसके बारे में बात करने वाले हैं अभी। तो देखो, जैसे अभी तक अपन वो देख रहे थे रिलेशन, अपन ने कुछ तो भी ट्रिग्नोमेट्री में सीखा था। इट टुक अस अ बिट ऑफ टाइम टू अंडरस्टैंड ट्रिग्नोमेट्री। पहले अपने को बहुत अजीब सा लगता था। राजा मुझसे सच पूछो, तुमको आज तक के समझ में तो आया नहीं है कुछ भी ट्रिग्नोमेट्री क्या हो रहा था। तुम लोगों ने मान लिया था हाँ कि साइन अपोजिट अपन हाइपोटेनियस होता है, कोसेक हाइपोटेनियस बाय अपोजिट होता है। तुमने ब्रह्मास्त्र हो जाता, टैन साइन बाय कॉस होता है, चीज़ें मान ली थी। जब चीज़ें थोड़ी सी मान ली थी तो तुम्हारी लाइफ थोड़ी सी सिंपलर हो गई थी। मैं नहीं बोल रहा हूँ बहुत केक वॉक हो गई थी तुम्हारे लिए, बट थोड़ी सिंपलर हो गई थी। तो वैसे लोगैरिथम एक फंक्शन है, इट विल टेक यू अ बिट ऑफ टाइम टू गेट अ लिटिल यूज टू इट, बट आप फिर फट फट यूज टू हो जाओगे। आपने नोटिस किया कि ये चैप्टर किस चैप्टर के साथ मर्ज किया गया है? इंडाइसिस, पावर वाले चैप्टर के साथ में, तो वो चैप्टर से रिलेटेड है ये, ठीक है। तब देखो, अभी तक अपन लोग क्या करते हैं, कुछ तो मान लो 2 की पावर 3 इज इक्वल टू 8 बोल रहे थे। अब देखो, अब मैं ना इनको क्या बोलने वाला हूँ, ठीक है, ये मैंने मेरे लिए बनाया था व्हेन आई वाज इन 11। और सबसे खराब एक और चीज़ बता दो तुम लोगों को, स्टेट बोर्ड वालों को लोगैरिथम 9th या 10th में होता है, IB को भी होता है, ठीक है। अब हमारे साथ प्रॉब्लम था, हम थे साइंस वाले जो JEE के लिए प्रिपेयर करते हैं, हमें स्टेट, IB, क्या कहते हैं, ICSE, सब CBSE बैठते, जैसे CBSE को ही नहीं था, बच्चे सबको था, तो दे वर ऑलरेडी यूज टू लॉग, वी वर नॉट, सो आर यू, आप लोग भी नहीं हो, ठीक है ना। तो देखो, हम लोगों ने कैसा हमारे लिए खुद के लिए बनाया था, बेस रेस टू पावर, सॉरी बेस रेस टू पावर इज इक्वल टू आंसर होता है, ये ऐसा याद रखना, बेस रेस टू पावर, इसको बेस बोलते हैं ना अपन लोग, ये पावर, और ये कुछ आंसर आ रहा है मेरा, ठीक है। अब ये ही चीज़ को मैं लॉग के टर्म्स में कैसे लिखता हूँ बता रहा हूँ, log 8 विद बेस 2 इज इक्वल टू 3। ये क्या हुआ, कुछ समझा नहीं, ठीक है। तब देखो, ये क्या आप लिख रहे हो, log आंसर विद हाँ, log आंसर विद बेस इज इक्वल टू पावर, log आंसर विद बेस इज इक्वल टू पावर। गांधी मेरे को डिस्टर्ब नहीं करना, कोशिश भी नहीं करना, मैं बता रहा हूँ, थोड़ी भी अब वापस कोशिश नहीं करना, ठीक है। क्या है ये चीज़, log आंसर विद बेस इज इक्वल टू पावर, प्लीज ये चीज़ याद रख लो बस, log आंसर विद बेस इज इक्वल टू पावर।
अगर ये चीज़ ऐसी है तो ये ऐसा होगा। करेक्ट करेक्ट, तूने बिल्कुल सही बोला, बता दो वो चीज़। आई एम प्रिटी श्योर आप लोगों को अभी कुछ समझा ही नहीं क्या हुआ है। गिव इट सम टाइम, आपको सब समझ जाएगा, धीरे धीरे रुको। बेस पावर इज इक्वल टू आंसर, बेस की पावर यानी बेस रेशियो पावर इक्वल टू आंसर, तो लॉग आंसर विद बेस इज इक्वल टू पावर। तो अब देखो, जैसे ये था, इससे ये कन्वर्ट हुआ, इसका मतलब क्या होता है, जो चिराग ने इंटरप्रेट स्कूल से करके किया या यहाँ पे क्या जो भी किया, अमेजिंगली उसने बिल्कुल सही वाला किया। 2 की पावर क्या करूं कि 8 आ जाए, क्या करूं 3। अब एक काम करो फट से, क्या होगा आंसर? 4 की पावर क्या करूं कि 16 आ जाए, तो आंसर हमारा 2 हो रहा है। 4 मल्टीप्लाइड बाय 4 नहीं, 2 की पावर क्या करूं कि 1024 आ जाए, 10। √3 की पावर क्या करूं कि 27 आ जाए, 6। 3 की पावर 3 अगर 27 था, √3। ये तो ऐसे मैंने दे दिया था, जस्ट मेरे को लगा तुम गलत करोगे, सही कर लिए। तो बहुत ही था, ठीक है। हाँ, देखते जाओ, थोड़ा सा ना, एक बार थोड़ा सा यूज टू होना शुरू करो, थोड़ा यूज टू होना शुरू करो, ठीक है ना। फाइव की पावर क्या करूं कि 625 हो जाए, समझा ये चीज? ये फंक्शन से थोड़ा सा यूज टू हो रहे हो। देखो अब ये इंटरप्रेट करना इजी हो जाता है, जो मेरे को एटलीस्ट जब मैं आपके एज में था फर्स्ट टाइम देखा था, चला वो a की पावर m इक्वल टू b बोल के दिमाग खराब कर देता था मेरा। अब इसको लॉग के टर्म्स में लिखो, ये लॉग के टर्म्स में है, ये एक्सपोनेंट से टर्म में, यहां से यहां पे लाना बड़ा इजी है, क्योंकि देखो तुम लोगों ने पढ़ना शुरू कर दिया। देखो अगर मैंने मान लो ऐसा लिखा है log x बेस y इक्वल टू z, तो y की पावर क्या करूं कि मेरा x हो जाए, तो क्या समझ आता है, तो y की पावर z कर कि x हो जाए। पर यहाँ से यहाँ पे जाना ना दिमाग खराब होता, इसीलिए अपन लोगों ने अब क्या बनाया अपना, बेस की पावर आंसर इक्वल्स टू, नहीं बेस की पावर इक्वल्स टू आंसर, तो देखो लॉग आंसर बेस और ये p। समझा चीज क्या हुई है? एक बार के लिए सूरजन को नहीं समझा है, नहीं समझा बोल देना। देखो गाइस प्लीज मैं समझा रहा हूँ, जस्ट इमेजिन तुमको साइन का मतलब पता नहीं होता ट्रिग्नोमेट्री केस में, ठीक है, तुम लोगों को 4 से तीसरी कटी हुई थी उसमें, सोचोगा तुमको साइन कॉस टैन कॉट कोसेक का मतलब नहीं पता होता। फर्स्ट लेक्चर गलती से मिस हो गया था कि ओहो आहा ओ एन, अपोजिट बाय हाइपोटेनस, एडिशन बाय हाइपोटेनस, अपोजिट बाय एडिशन, कुछ तो भी होता था, याद नहीं है तो कोई बात ही नहीं, अपने को जरूरत नहीं है। अगर वो नहीं समझता सूरजन, अपना कम से कम वो चैप्टर चलता है 25 दिन तक, वो समझ में आ जाता है। देखो दूसरे दिन में ही क्या हो रहा है, तीसरे दिन 25 दिन तुम्हारे वेस्ट हो जाते हैं। तो यहाँ पे अगर कुछ नहीं समझा है तो मेरे को 50 बार बोलना, मैं रिपीट कर दूंगा। एक बार मैं वापस से रिपीट करता हूँ। देख सूरजन, लॉग को कैसे इंटरप्रेट करना, एक बार बस सूरजन को ट्राई करना, ठीक है ना। एक सेकंड, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल ही नहीं। 10 की पावर क्या करूं कि 1000 हो जाए, बे 10 क्या 10 बुक्की मारू वहां पे आके, 10 रेज टू व्हाट इज 1000, लाइक 10 स्क्वायर, 10 क्यूब, 10 की पावर 4, 10 की पावर 10, 10 की पावर 1000, परफेक्ट। तो इसका आंसर 3 हो गया, ठीक है। 8 की पावर क्या करूं, परफेक्ट, ये समझ में आया तेरे को? एक बार सब लोग देखो, एक बार सब लोग देखो, देखो ठीक है ना। 3, ठीक है, ये समझ में आ रहा है तुझे? तो देखो ये इंटरप्रिटेशन का मैं लिखा हुआ है log x y इक्वल टू z, कुछ रैंडम, मतलब y की पावर क्या करूं कि x बने, तो y की पावर आप z कर दो कि x बन जाएगा, ठीक है। अब प्रॉब्लम क्या है, अब तेरे को ये तो ये है, यहाँ से तो कोई समझ में आ रहा है, दिस इम्प्लाइज 64 इज 8 का स्क्वायर। अब प्रॉब्लम क्या आता है ना, लॉग से तू लिख पाया, अब मैंने बोला 64 इज 8 का स्क्वायर, अब बोल रहा इसको लॉग के टर्म्स में लिख, तो रोना आता है।
तो इसलिए अपन लोग क्या कर रहे हैं, अपन लोग देख बेस पावर और ये आंसर ऐसा हो रहा है, तो अपन याद रख रहे हैं लॉग ये बेस ही है, नीचे बेस में आया था, ठीक है, यहाँ पे आंसर इक्वल टू पावर। समझे चीज़ तेरे को? तो अब देख, अब अगर मेरे को कुछ ऐसा दिया हुआ है ये चीज़, तो देख लॉग बेस आंसर इक्वल टू पावर, ठीक है, BPA लॉग बेस पावर आंसर, ठीक है ना। अब प्रॉब्लम क्या होता है ना, कई लोग ये पहले लिखते हैं, वो तेरे को जैसा याद रखना रख, PBA रखना है तेरे को PBA रख। तो अगर देख जैसे मुझसे पूछेगा तो मैं पहले ये लिखता हूँ, फिर बेस बाद में लिखता हूँ मैं, ठीक है। क्या नहीं नहीं वैसा नहीं, देख तो ये देखिएगा जगह लॉग BAP देखो वैसे याद रखना है, या ABP देखो जो याद रखना है। अगर तू ये पहले बोलता है तो ये BAP, पर अगर तू ऐसे ऐसे करता है तो ABP। मुझसे पूछेगा तो मुझे ये पहले लिखने की आदत होती है, बट मेरे को बैक आउट दी माइंड पता है, ठीक है। तो अब देख अगर कुछ तो भी है, मान ले 7 की पावर 4, पता भी नहीं हो क्या होता है, मान ले 10 होता है, नहीं होता, छोड़ जाते, शेयर करते नहीं करते हैं। 49 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? अच्छा कितना? अच्छा 2401 करेक्ट, ठीक है। तो देख लॉग बेस आंसर इक्वल टू पावर, समझ में आ रहा है चीज़ें क्या हो रही है? जिनको अभी भी बहुत कॉन्फिडेंस तो आया ही नहीं ऑब्वियसली, एकदम से कहाँ से आएगा? सर अच्छी से वो भी समझ ठीक में है, नहीं आया ज़्यादा। हाँ वही देख सुकृत, देख मैं एक और बता रहा हूँ, देख बेस की पावर P इज इक्वल टू आंसर है, बेस रेस टू पावर इक्वल टू आंसर होता है। इसको अगर लॉग के टर्म में लिखना है, लॉग यहाँ पे बेस जाता है, यहाँ पे आंसर जाता है, यहाँ पे पावर जाता है, ये याद कर ले, समझ मत बच्चा इस चीज़ को, ठीक है ना। तो तूने याद है लास्ट टाइम साइन कॉस टैन को ओहो आहा ओहा किया था, वैसा ही ये बेटा ये चीज़ समझ ले, ठीक है ना। लॉग BAP तुमको सो का टोआ कुछ ऐसा बोलता है ना, टाओ कुछ भी रहता होगा तुम लोगों को, ट्रिक एडजेसेंट ऑफ हाइपोटेनस और अपोजिट ऑफ एडजेसेंट, साइन कॉस टैन ओहो आहा ओहा, तो क्या तुम लोग? हाँ तो वो लर्न करने की जरूरत ही नहीं थी, वैसा था। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। तुम लोग प्रिंटिंग मिस्टेक में आंसर मिस्टेक कर लो, मेरे को डिस्टर्ब मत करो। मेरे को अगर 9th के बच्चे ने एक और बार सर करके भी बोला कुछ भी, हाँ तो मैं सच बता रहा हूँ तुमको, और मैं जेन्युइनली बोलूँगा नहीं ना तो भी वो 11th वाले मारे गए, उनका टॉपिक बहुत ज़्यादा थ्रेड से अटका हुआ है, और तुम्हारी आवाज़ से थ्रेड अगर टूटी, ये समझा है क्या हुआ है 11th वालों को? अब गाइस ये देखो, मैं एक एक एग्जाम्पल में हेल्प करके दे रहा हूँ तुम लोगों को। पहले इसको कन्वर्ट करना है, मान लो ये को बेस पावर आंसर था, लॉग बेस आंसर और पावर, ठीक है। सॉरी मैं तो पहले बेस ही तो लिखा, अच्छा ठीक है, लॉग आंसर बेस पावर, ठीक है। अब ये देखो, इसको मुझे एक्सपोनेंशियल फॉर्मेट में कन्वर्ट करना था, तो 3 की पावर क्या करूँ कि मेरा 81 आ जाए, तो 3 की पावर 4 करो सर तो 81 आ जाएगा। समझे चीज़ें क्या हुई है? ये वाला मेरा बॉय याद है क्या? ठीक है। अब ये देखो 2 की पावर क्या करूँ कि 16 आ जाए, तो आंसर कितना हो जाएगा मेरा? समझ में आ रहा है ये चीज़? वैसे इसको करने का अगर तुम लोगों को इतना ओरल इतना प्यार से नहीं समझा कोई, जैसे ये मेरे को नहीं दिख रहा है वेरी फ्रैंकली स्पीकिंग, ठीक है ना, एकदम से मेरे को कोई आइडिया नहीं उसका एक्चुअल में आंसर क्या है, तब देखो मैं क्या करूँगा, इसको इक्वल टू एक्स मान लूँगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, बेस 2 की पावर x इक्वल टू 16, 2 की पावर x इक्वल टू 2 की पावर 4, तो x की वैल्यू 4 हो जाएगी, ठीक है। आप लोगों को मैं सीरियसली रिक्वेस्ट करूँगा, आंसर मत देखना, पहले खुद से करो पूरे। हाँ बच्चा, सेकंड के मेरे को भी नहीं आया, वो मैंने अटेम्प्ट ही नहीं किया, तुम लोग भी शायद अटेम्प्ट हो, तुमको शायद से आ जाए लिखते समय पे। वो 0.008 जो है, तो क्या कर सकते हैं देखते हैं, कोई प्रॉपर्टी है क्या, अपन वो भी देख लेंगे तब की तब, ठीक है ना। तुम लोग पहले रिक्वेस्ट है एग्जाम्पल 1, 2 और 3 करोगे, जो नहीं समझा उसका आंसर मत ढूंढना उसमें, ठीक है ना।
हाँ, और जब 9th वालों को लग रहा है कि कोई क्वेश्चन गलत है, ठीक है, तो वो क्वेश्चन लिख के जगह पे छोड़ दो वहाँ पे बस। क्वेश्चन अगर नहीं दिया हुआ है तो वहाँ पे बस ए करके छोड़ दो बस, ठीक है ना, बस ए लिखो और छोड़ दो। नहीं ना, ऑप्शन बी है नीचे, ऑप्शन बी है। सर मार सकते हैं। तुम लोग को मैप सोशल के पेपर में मैप क्यों नहीं लेके आओगे वैसे, जस्ट आउट ऑफ क्यूरियोसिटी? सोशल के पेपर में मैप्स नहीं रहेंगे, इट्स लिटिल डिफिकल्ट, इट इज़ लाइक टॉकिंग। आर्किटेक्चर के पेपर के अंदर तुमको ड्राइंग करना पड़ेगा। अब तेरे सबसे तो मैम ने बोला ही नहीं पेपर रहेगा आज। करो फटाफट करो। तुम्हारे को जो मैप आपका इशू अगर आ रहा है तो एक बार के लिए फ्री हैंड से इंडिया का मैप देख के ऐसा बना के वहाँ पे कुछ अप्रोक्सीमेटली वो कर देना अभी का। फटाफट करो बेटा प्लीज़ है। और अब बातें नहीं चाहिए मुझे। हाँ वो बी ए पी दिया है, तू बी ए पी कर रहा है। वो लोग मेरे को, हाँ हाँ वो ठीक है, वो तेरे को जैसा अच्छा लगा तू ऐसा कर। पढ़ते उसे ऐसा समझ ले, log 32 विद बेस 8 ऐसा पढ़ते हाँ। मैं तुमको बिल्कुल झूठ नहीं बोल रहा हूँ, मेरे को एग्जाम्पल सीखा 5th सब पार्ट, मेरे को तो मैंने दिमाग लगाने की कोशिश भी नहीं की अभी तक है ऑब्वियसली, मुझे आ भी नहीं रहा है। हाँ बेटा, हाँ वो एक बार ट्राई करो ना यार, हाँ वो ट्राई करो, मजा आए शायद से। सही में यार बच्चे हैं अभी भी। एंड इररिस्पेक्टिव तुम्हारा उसका होमवर्क हुआ नहीं हो एक्सपोनेंट्स का, पहले जाके इसका होमवर्क करना है, फिर एक्सपोनेंट्स का करना है, करना दोनों, बट पहले ये वाला करना। हाँ हाँ, एंड ये चैप्टर का होमवर्क कर लेना बच्चा, क्योंकि अपना ये चैप्टर चलेगा और 3-4 दिन कम से कम। बहुत है लंबा बेटा, इससे आगे बहुत लंबा नहीं नहीं, तुम्हारा ये अब मंडे टू फ्राइडे में ख़त्म होगा ही। हाँ बेटा, तूने अलग वाले कहाँ पे किया अभी तक है? सर मतलब जैसे वो 381 इक्वल टू 4 जैसे टॉप वाला वो आ गया। कौन सा वाला बच्चा है वो सब पार्ट बता मुझे, बता एक बार के लिए एग्जाम्पल कौन सा और सब पार्ट कौन सा बच्चा? सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट सब पार्ट आ गया और सेकंड सब पार्ट भी आ गया, पर थर्ड नहीं आया। देख अब तेरे को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है, ठीक है, तेरे को ये पता है ये बेस है, ये आंसर है, ये पावर है तेरा, वैसे देखा जाए तो करेक्ट। अपना वो क्या हो जाता है अपना वो 10 माइनस 1 लिख देंगे। यस सर समझ पर हाँ देख वो धीरे धीरे समझ में आएगा तेरे को, ठीक है ना? हाँ सर। नहीं, तुम लोगों को बोर्ड्स में एक मैप दिया जाता है इस साथ में, तुम लोगों को उस पर करना था। तुमको बहुत मेरा 6 मार्क का पेपर था, 6 मार्क का जो मैप था, जो मेरी गलती हुई थी वो ऐसे इसमें हुई थी कुछ। तुम लोग अपने साथ स्ट्रेस मत लो, तुम अपने फ्री हैंड से बना लेना मैप, मैं मैम को बोल दूंगा, उन्होंने मैप लाए नहीं थे और इंटरप्रेट कर नहीं पा रहा था मैं, तो मैंने उनको ये बोला था करने के लिए, ठीक है? या एक काम करो, उसके बाद पेपर रखो, उसके ऊपर उसके हिसाब से ट्रेस कर लेना फटफट 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 और फिर कर लेना। मार्क करना है उनको, वैसा कुछ है। अरे ये चल अपना चल। बहुत बढ़िया है वो तो, अरे बहुत सिंपल है वो। हाँ हाँ मैं थोड़ी कुछ कर रहा हूँ,
मैं नहीं कर रहा हूँ स्पॉइल। हाँ, मैं नहीं कर रहा हूँ स्पॉइल तुम्हारे लिए यार, बहुत अच्छा है वो बहुत फुद्दू है, बहुत। तू अपने हिसाब से कर, तू अपने हिसाब से कुछ जैसा अच्छा लग रहा है कर, बहुत सिंपल है, मैं तो बता रहा हूँ। तू वैसा कर, हाँ कर सकता है। यहाँ पे 3 ऑप्शन दिए और मैप पे 2 ही है। क्योंकि वो लोकेट करना है। अरे ए जन हो सकता है क्वेश्चन गलत हो, तेरे को जितना समझ आ तो उसके हिसाब से कर ले, ठीक है। तो इसके मार्क्स मिलेंगे? नहीं, मेरे को नहीं पता है, मैं हो गया, आ गया कुछ। चलो गाइस फटाफट करो। एक वेट, स्पर्श क्या बेटा, स्पर्श क्या बोला? एग्जांपल 3, हाँ एग्जांपल 3 करना मेरे को। देख तेरे को इसकी वैल्यू निकालनी है, तो तू पढ़ेगा कैसा, 2 की पावर क्या 16 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो इक्वल टू 4 हो जाएगा वैसे देखा जाए तो। और अगर वैसे नहीं समझ में आ रहा है तेरे को, तो इसको अभी के लिए x मान ले, ठीक है। बेस आंसर पावर जैसा हो रहा है ये, तो क्या हो जाएगा 2 की पावर x इक्वल टू 16। तब x की वैल्यू कितनी हो रही है, तो x की वैल्यू 4 हो रही है, ठीक है। तो बस हिंट दे रहा हूँ जिनको एग्जाम्पल 3 ओरली नहीं समझ आए, कि जो भी है 2 की पावर क्या 16 होगा, तो पहले इक्वल टू x मान लो और फिर उसको एक्सपोनेंशियल फॉर्मेट में कन्वर्ट कर लो, तो मतलब बहुत आसान हो जाएगा। कौन सा लग रहा है सब पार्ट? 2 इक्वल टू 16 की पावर x आ रहा है, 16 की पावर x, ठीक है। 16 को लिखना 2 की पावर 4, 2 की पावर 4x इक्वल टू 2, टू रेज टू 4x इक्वल टू 2 रेज टू 1, तो 4x इक्वल टू 1। हाँ बेटा, और वो घर ले जा सकते, फिर घर पे मामा के चेक करेगी ना। कैसी हरकत करता तू छोटा गांधी, बड़ा तो तू तो बड़ा गांधी है, सॉरी। पर नहीं है इस बार ऐसा, हल्ला क्यूट पैदा हुआ था तू बेटा। चलिए गाइस, क्वेश्चन एग्जांपल 1 एनी वन। मैं तुमको फिफ्थ का हिंट दे रहा हूँ, वो 0.008 जो है उसको फ्रैक्शन के फॉर्मेट में कन्वर्ट करके काटा पीटी कर लो। काट है ना तो पापी। तीनों बैठने वाली है साथ में। हाँ, और मुझे डिस्प्ले किसका नहीं डिस्प्ले नहीं करना, सबका प्रिंट आउट है। हाँ अच्छा, अरे हो गया क्या बे, लॉग है था। वो पहले मैं तो एक चीज़ बताइए, पहले गलती बताता हूँ। 0.008 इज नॉट 0.002 का क्यूब, इट इज 0.2 का क्यूब फर्स्टली। हाँ हाउ 9th वैसे वो 10th वालों का इशू होता है, बट प्लीज़ बेटा ध्यान रखा करो। ये क्या है, इन लोगों के लिए मैं मेरे लिए करता हूँ बेटा, तो मेरे को लगता है।
चलिए गाइस, अब देखिए ओए, अब बेटा देखो, कई बार होता है कि बच्चों को ना यहाँ से फट से ओरली आंसर 4 नहीं दिखता है, मैं उन बच्चों में से हूँ। इसको मैंने x माना, तो 16 इज इक्वल टू 2 की पावर x, 2 की पावर 4 इक्वल टू 2 की पावर x, x इक्वल टू 4। किस्सा खत्म, ठीक है। 2 इज इक्वल टू, ये इक्वल टू x, अगर 16 की पावर x तो 2 इज इक्वल टू 2 की पावर 4 की पावर x, तो 2 इज इक्वल टू 2 की पावर 4x, तो 1 इज इक्वल टू 4x, तो x की वैल्यू होगी 1/4, ये इक्वल टू x मांगा था, ठीक है। तो 1/3 इज इक्वल टू 3 की पावर x, 3 की पावर -1 इज इक्वल टू 3 की पावर x, तो x की वैल्यू कितनी होगी मेरी -1। ये इक्वल टू x अगर माना है मैंने, तो 8 इज इक्वल टू √2 की पावर x, 2 क्यूब इज इक्वल टू 2 की पावर 1/2 की पावर x, 3 इज इक्वल टू x/2, तो x की वैल्यू हो गई मेरी 6। अब देखो फिफ्थ वाला बहुत सिंपल सा था यार, देखो इसको अगर तुमने x माना है तो 0.008 इज इक्वल टू 5 की पावर x, ये देख के अजीब सा लग रहा है, को समझ में नहीं आ रहा है। तुमने ये कितना हो गया, 8/1000 हो गया, जो कट कुटा के 1/125 हो गया है, 5 की पावर x, 1/5 क्यूब इक्वल टू 5 की पावर x, ने 5 की पावर -3 इक्वल टू 5 की पावर x, मतलब x की वैल्यू हो गई -3। समझा क्या हुआ है सूजन में भी, समझ रहा है, समझा चिराग, कर लो फट से। तो ये बुक खुली है तेरे पास में, मैं पेज शफल कर सकता हूँ ना, हाँ। जिन लोगों का वो हो गया है वो लोग अपने आप से एग्जाम्पल नंबर 4 करना शुरू करेंगे, ये ईजियर है आप लोगों के लिए, ये नहीं रूल आएगा। इसमें डायरेक्टली BAP वाला लगा लो, ठीक है ना, ये बेस कहते हैं आंसर पावर वाला। हाँ बट जरूरत क्या है उसकी, 8/1000 है ना, तो काटना 1/125 हो रहा है ना, 8 और वो कट रहा है ना। नहीं चलो कर जल्दी करो मेरे को नहीं पता भाई, मेरे को तेरे क्वेश्चन का वो भी नहीं पता है पैटर्न। नहीं नहीं तेरे को जैसे करना है कर, क्योंकि मैंने कुछ जोड़ा तो तू वहाँ पे मैम को बोलेगा कि सर ने बोले थे। नहीं 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 नहीं। एग्जाम्पल 4, क्या नहीं बुलाते? हाँ हाँ कोविड बैच, ठीक है। चलिए गाइस हो गया ये वाला एग्जाम्पल 4। देखो अभी तक अपन ने कोई प्रॉपर्टी देखी ही नहीं है बच्चा लोग, बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है, ट्रस्ट मी। और वो प्रॉपर्टीज ही काम नहीं, और प्रॉपर्टीज ही काम की है, और प्रॉपर्टीज से डिफाइन करेगी। देखो एटलीस्ट एज मच एज यू कैन सी, अभी नन ऑफ यू गाइस आर इनटू रट्टोफिकेशन, कि हम रट लेंगे हम रट लेंगे, ठीक है। जो तुम्हारे साथ 11th में कई बच्चे हो गए जिन्होंने ना 9th में मार्क्स लाए हो गए, 10th में भी थोड़ा बहुत मार्क्स ला लिए हो गए, वो 11th में यहाँ पे मरना शुरू हो गए। नहीं जो रट रहे थे बैठ के, वैसे उन्हें 10th में ला नहीं पाएगी, पेपर बाहर का आ गया था, ठीक है ना। अब वो यहाँ पे मरना शुरू करेंगे लॉगरिथम में, पक्की बात है। लॉग के 11th के मैथ्स में मर जाएंगे वो लोग, तो पक्की बात है, ठीक है। अब देखो ये यहाँ से मैंने अगर कन्वर्ट किया तो x इज इक्वल टू 2 की पावर 5 हो रहा है,
देखो मेरा भाई BAP, तो देखो ये 2 की पावर 5 इज इक्वल टू एक्स। कर फट से कर, मैं 1 मिनट दे रहा हूँ बस, मैं 1 ही मिनट दे रहा हूँ चिराग, ठीक है ना। जिन लोगों का एग्जाम्पल नंबर 4 हो गया है, एक बार एग्जाम्पल 5 भी करना स्टार्ट कर दो और अपने आंसर्स वहां पे से चेक कर लो, फाइनल आंसर सही है या नहीं है। एग्जाम्पल 5 करना स्टार्ट कर लो आप लोग। 2^32। बट अपनी 130 तक की थी ना बच्चा, 125 को रैप अप कर दूंगा तुम्हारा। नहीं बेटा वो क्योंकि उनका कमोशन हो जाएगा इसलिए करूंगा, तो मेरे को 145 तक, ठीक है हाँ। 150 नहीं बेटा, वो थोड़ा लेट हो जाएगा। बच्चा भाई एक्सरसाइज शुरू भी हो जाएगी क्या? करो करो करो, तुम्हारा बहुत चीज़ें बच्चे बच्चा है इसमें इंपॉर्टेंट वाली। एक्स की पावर -5 is 243 होगा ना, कैसे नहीं होगा? कर 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 तेरा आएगा आएगा, तू ट्राई तो कर। तो एक्स इक्वल टू 1/3 हो जाएगा ना मेरे भाई। इसे तुमको ओरली देखना बंद करो बच्चा लोग, ठीक है ना। एग्जाम्पल नंबर 5 देख बच्चा, पहला वाला एक करके दिखाता हूँ मैं तुझे। बच्चे दोनों डिफिकल्ट है रादर, बट मैं उनको पहले ही करके दिखा रहा हूँ। देखिए BAP अगर है तो देखिए आंसर इस बेस की पावर -5 हो रहा है, तो 3 की पावर 5 इक्वल्स टू एक्स की पावर -5 है। मतलब ये क्या कर सकता हूँ मैं इसको, 1/x की पावर 5 इक्वल्स टू 3 की पावर 5, या फिर एक समय इसको लिख सकते हैं 1/3 की पावर -5 इक्वल टू एक्स की पावर -5, तो एक्स की वैल्यू 1/3 हो जाएगी। समझा बच्चा? स्पष्ट समझा क्या बेटा? बच्चे दोनों तो और बेटर क्वेश्चंस है। आई एम अंडर द इंप्रेशन कि एग्जाम्पल 4 में किसी को डाउट नहीं था। एग्जाम्पल 4 का सेकेंड सब पार्ट, हाँ, x इज इक्वल टू 4 की पावर 2.5 यानी 5/2, 2 स्क्वायर की पावर 5/2 कटा कटा 2 की पावर 5 32। एंड गाइज तुम्हारे अलमनाई ग्रुप के अंदर किसी को अगर वो चीज़ का चाहिए IPM केस का भी, तो अपने कई सारे बच्चे हैं जिन्होंने IPM उसमें अटेम्प्ट कर रहे थे, ठीक है ना। IPM कोर्स जैसे IIM इंदौर जो मनु गई थी ना जिससे, हाँ, इंटीग्रेटेड प्रोग्राम मैनेजमेंट, हाँ ठीक है, तो उसका भी किसी को चाहिए है तो उस पर डाल दोगे क्वेरी। यानी तो क्या हो रहा है ना, बच्चे शर्मा रहे हैं उस पर डालने के, तो मुझको डाल दे तो मैं डाल देता हूँ। तो किसी को उसकी भी क्वेरी है कुछ भी कि IPM जिसने अटेम्प्ट किया है उससे कनेक्ट करना है, तो वो भी, हाँ IIM इंदौर सुना है, हाँ ठीक है। तो उसके अंदर क्या कहते हैं, एक IPM कोर्स शुरू हुआ था कुछ साल पहले, विच इज 5 ईयर इंटीग्रेटेड प्रोग्राम, जिसमें BBA या BCom समथिंग है प्लस 2 ईयर्स का MBA, तो 5 साल का कोर्स है वो। गेटिंग इनटू इज वेरी डिफिकल्ट नाउ। 7-8 ईयर्स बैक जब भी शुरू हुआ था तो वो इतना फेमस नहीं था, तो भी डिफ़िकल्ट बहुत था उस समय पे भी। और पहले से सिर्फ IIM इंदौर ले रही थी, अब बच्ची भी कुछ कुछ IIMs ले रही है, तो बहुत लोग उसलिए प्रिपेयर कर रहे हैं। एंड इट्स न्यू IIT, क्योंकि तुम्हारे को पक्का हो जाता है कि हम IIM में पढ़ने वाले हैं आगे, तो उसका वो फ़ायदा हो जाता है। तो आप लोगों में से किसी को भी वो क्वेरी होगी तो मुझे एक बार पर्सनल पे डाल देना, मैं उसमें डाल दूंगा। फिर जो लोग मेरे को पर्सनल पे या फिर वहाँ पर रिप्लाई करेंगे कि जो भी है मुझसे कनेक्ट कर लो, ठीक है, तो वो आप लोग उसमें कर सकते हो। मेरी सिस्टर ने वो क्लियर किया है, तो आई विल आस्क हर टू जॉइन द ग्रुप ऑल्सो, या फिर मैं मेरी सिस्टर से बोल के उसका नंबर उस पर शेयर कर दूंगा। जिन जिन लोगों को IIM का कुछ क्वेरी वगैरह होगा वो उसको व्हाट्सएप कर दीजिएगा। तो लाइक जैसे आपकी सिस्टर को फायदा हुआ था क्या
मेरे सिस्टर का पैकेज तो नहीं बता रहा हूँ मैं, बट उसके बैचमेट का पैकेज 1.2 है अभी। क्या 1.2 एनुअल CR। अरे रोक रहे, तू क्या मुंह खोल रहा है? एक ब्रिक फेंक के मार, उससे ज़्यादा का महीना टर्नओवर हो जाएगा आज। हाँ 1.2 CR का उसका एनुअल अभी पैकेज है। नहीं तो लाइक आपकी सिस्टर जो है उनको प्लेसमेंट अच्छा मिला क्या? गोल्डमैन क्या सैक्स बोल रहे थे? नहीं बेटा, मैं बस वो IPM कोर्स बता रहा था थोड़ा सा। गोल्डमैन सैक्स कंपनी सुना है? उसमें वो सिलेक्ट नहीं हो पाई थी, ठीक है। यानी वो कंपनी आई थी वहाँ पे उठाने के लिए। मेरी बहन ने जिस पैकेज पे स्टार्ट किया था उससे डबल उसका 3 साल में हो चुका है। वहीं केस से, क्योंकि वो वहाँ की थी। उसके कुछ बैचमेट्स गूगल में लगे, बट गूगल इतनी अच्छी कंपनी नहीं है फॉर वर्किंग आफ्टर कोविड, तो बहुत फ़ायदा होता है। इट्स इक्विवेलेंट टू IIM में पढ़ना। ओनली IIM अहमदाबाद इज़ बेटर, बैंगलोर इज़ बेटर, कैलकाटा इज़ बेटर। तो उन लोगों ने क्या किया था ना, IPM के बाद में उन्होंने ये कैट के एग्ज़ाम भी देते हैं ये लोग, बट उसमें अगर ये 3 में से लग रहा है तो ठीक है, नहीं तो हम यहीं पे कंटिन्यू करेंगे, वैसा हो जाता है हम लोग का। कैट क्या था? कॉमन एप्टीट्यूड टेस्ट, MBA कर रहे थे एंट्रेंस। चलिए गाइस, हाँ उन लोगों का तो हमको IIM अहमदाबाद चाहिए अगर, तो उसमें आप कैट देके फिर वहाँ पे शिफ्ट कर सकते हो अगर आपका उतना परसेंटाइल आ जाएगा तो। अब देखो गाइस, ये एक बार के लिए इसके सोल्यूशंस देख रहे हैं हम लोग। पहला वाले का तो हो गया था। सेकंड देखो, ये क्या हो जाएगा, 27 इज इक्वल टू 9 की पावर 2x प्लस 3 क्यूब इज इक्वल टू 3 स्क्वायर की पावर 2x प्लस 3 क्यूब इज इक्वल टू 3 की पावर 4x प्लस 6। क्या हो गया कुछ? ठीक है, तो 4x प्लस 6 इक्वल टू 3, तो x की वैल्यू -3/4 आ रही है। यहाँ पे देखो अभी बच्चा लोग, एक्स स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू 2 की पावर 5, एक्स स्क्वायर माइनस 4 32, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 36, एक्स वैल्यू 6 और -6। तू तो मेरा सच में मार खाएगा। हाँ तुम ये ऐसे लिख सकते हो +-6 या 6 और -6, ठीक है। और फर्स्ट वाला मैं बता रहा हूँ बेटा इसके लिए 243 इक्वल टू एक्स की पावर -5, ये बेस्ट था इसमें का, ठीक है ना। तो ये क्या हो जा रहा है बेटा, 3 की पावर 5 इक्वल टू एक्स की पावर -5 हो रहा है। तुमको पावर सेम करनी रहती है ना, तो इसको मैंने कर दिया 1/3 की पावर -5 इक्वल टू एक्स की पावर -5, तो x इज इक्वल टू 1/3 हो रहा है। तो वो धीरे धीरे हो जाएगा। जैसे मेरे को 3 की पावर 5 पता है, 2 की पावर 10 तक मेरे को रटे हुए है, 4 का मेरे को नहीं आता, 5 की पावर 4 तक मुझे रटा हुआ है, 6 क्यूब पता है मुझे, 7 क्यूब पता है, 9 क्यूब पता है। क्यूब इसलिए पता है कि स्क्वायर रूट क्यूब रूट चैप्टर होता है, उसके आगे मेरे को भी नहीं पता ऐसे यार, ठीक है। ये हो गया गाइस। हाँ बच्चा, अगर रूट के बाहर माइनस की साइन है चल जाएगा, चल जाएगा, अंदर नहीं चलेगा। जाएगा। हाँ जो तुमको है नहीं। अब गाइस मेरे लिए आप लोग log 8 विद बेस 8 की वैल्यू बताओगे। सोचो क्या होगा बेटा। जो ऑनलाइन है फट से रिजॉइन करो, फट से रिजॉइन करो बच्चा, जो लोग ऑनलाइन है। सोचो सोचो सोचो, तुम एकदम से रैंडमली आंसर मत करा करो। 2 की पावर लेकिन बेस 8 है तो हाँ बन ही रहेगा, हाँ सही है। मैं डरा नहीं रहता, मैं तुमने सोच के बोलना, एकदम से ऐसे ही रैंडम नहीं होता। एक ये और log 1 विद बेस 8 की वैल्यू भी सोचो। 1/8 अरे मेरे को लगा ही था ये 8/8 किया था कि तूने यहाँ पे कि 1 आया, तो यहाँ पे 1/8 कर देता हूँ। जो ऑनलाइन वालों को आ जान दो। ओ हां अरे वो यश युग को कॉल करो और उसको भी कॉल करो, सुकृत को कॉल करो।
युग आ गया, युग आ गया, इधर जाओ। या शुग तेरी बहन से हुआ नहीं ना, वही तो मैं तेरी बहन से कनेक्ट कराने वाला हूँ बहुत लोगों को तो शायद। नाइन्थ में कौन सी स्कूल कॉमन है? चलो ओए ओए सब आ गए, चलो 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 चलो। हाँ देखो अब गाइस तो आ देखेंगे। हाँ log 8 विद बेस 8, अगर मैं अभी के लिए x मान लूँ तो 8 इज इक्वल्स टू 8 की पावर x, तो x की वैल्यू 1 होने वाली है। तो वैसे अगर 9 9 भी होता या 10 10 भी होता, सेम आता था तुम्हारा आंसर। तो बेसिकली अभी मैंने एक चीज़ क्या प्रॉपर्टी ये सीख ली है, प्रॉपर्टी नंबर 1, log कुछ भी a विद बेस a इज गोइंग टू बी इक्वल्स टू 1। ठीक है, अब नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन है log 1 विद बेस 10 की वैल्यू कितनी होगी। मान लो अभी के लिए x हो रही है, तो 1 इज इक्वल टू 10 की पावर x, तो कितनी होगी बच्चा लोग x की वैल्यू 0 ही होगी मेरी, x इक्वल टू 0, करेक्ट। तो ये मैं बेस कुछ भी ले लूँ, 8 भी ले लेता, कुछ भी ले लेता, तो भी क्या आता था मेरा 0 ही आता था। अब देखो log 1 विथ एनी बेस इज ऑलवेज गोइंग टू बी इक्वल टू 0। अब मुझे बताओ log 10 विथ बेस 1 की वैल्यू क्या होगी, सोच के बोलना, सोच के बोलना, करेक्ट। तो कैसे होगा, ये इक्वल टू x है, 10 इज इक्वल टू 1 की पावर x, अरे x की वैल्यू कुछ भी डाल दो, होगा ही नहीं, तो बात ही खत्म हो गई सर। बेस कैन नॉट बी इक्वल टू 1, यहाँ पे जो है log ये a b इक्वल टू c जो है कैन नॉट बी इक्वल टू 1, ठीक है ना। नेक्स्ट चीज log मान लीजिए -2 विद बेस 2 है अगर दिया हुआ, तो क्या आप आंसर निकाल पाओगे क्या? -2 कैन नेवर बी इक्वल टू 2 की पावर c, ये 2 की पावर c अगर है तो इट इज ऑलवेज गोइंग टू बी व्हाट, पॉजिटिव ही। तो देखो बेटा जो तुम्हारे log जो है ना, तुम निकाल हमेशा पॉजिटिव नंबर्स ले रहे हो, मतलब तुम्हारा a भी हमेशा ग्रेटर देन 0 होगा, b भी ग्रेटर देन 0 होने वाला है, ये बेस जो है, ठीक है ना। और b कभी भी 1 के बराबर नहीं होने वाला है। हाँ बच्चा, B and A दोनों 1 बन गए, तो 1 कैन गिव यू इनफाइनाइटली डिफरेंट आंसर्स, ठीक है ना। समझा ये चीज़ क्या हुई आप लोगों को? कौन सा वाला बच्चा? मैंने बस इतना बोला है, बेस कैन नॉट बी 1, और जो तुम्हारा वो जो a एंड b है, जो बचे हुए जो भी है तुम्हारा बेस एंड आंसर जिसको तुम लिख रहे हो, ये तुम लोग हमेशा पॉजिटिव यूज करने वाले नंबर्स, ठीक है। यहाँ तक लाइफ में सब बढ़िया चल रहा है। योर आंसर कैन कम आउट एज निगेटिव, ठीक है। एंड आंसर, हाउ कैन आंसर कम आउट एज निगेटिव, तो log 1/8 विद बेस 2 अगर है तो ये x हो तो 1/8 इज इक्वल टू 2 की पावर x, तो 2 की पावर -3 इक्वल टू 2 की पावर x, तो x की वैल्यू -3, योर आंसर कैन कम आउट एज निगेटिव। तो व्हेन इज योर आंसर गोइंग टू कम आउट एज नेगेटिव, जब भी बेस तुम्हारा 1 से छोटा होना शुरू हो जाएगा, 0 से 1 रहेगा तो आंसर नेगेटिव रहेगा। तो देखो एक सेकंड देखो, इफ बेस इज लेस दैन 1, मतलब बेसिकली 0 से लेके बेस 1 के बीच में है, तो मेरा आंसर जो ये C जो आने वाला है, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ये, तो ठीक है। तुम लोग उसको पावर, तुम लोग ये प्रॉपर्टी लिखनी है एग्जाम में, लिखने के नहीं, पर तुम समझ लो उस चीज़ को, तो पावर विल बिकम नेगेटिव। यहाँ तक है, ठीक है, कोई इशू है, प्रोवाइडेड तुम्हारा ये 1 से बड़ा हो, ठीक है ना। तो ये लिखो मत, ये बात समझने की चीज़ों में से एक है, तुम उसको लिखो कुछ भी मत, फाइन है यहाँ तक है। नहीं 4 वाला छोड़ दे, काम कर, वो प्रॉपर्टी तुमको यूज़ में आनी ही नहीं है, ठीक है। हाँ ये यहाँ तक के सब प्रॉपर्टीज ठीक है तुम लोगों की। अब ये देखो तुम लोगों ने क्या क्या कर चुके हो, ये अपन लोग कर चुके हैं, अपन लोग ये कर चुके हैं, अपन लोग ये देखो अब log x विद बेस a और log y विद बेस a अगर है तो x और y मेरे इक्वल होने वाले हैं, ठीक है।
वैसे ही log x विद बेस a है और log x विद बेस b अगर है तो a और b भी तुम्हारे इक्वल आने वाले टाइप्स वाले इसमें का कोई इशू है इसके अंदर? ये यहाँ तक तुम लोगों को फुद्दू फुद्दू प्रॉपर्टी समझ में आ गई है? हाँ, तो गाइस आई एम होपिंग आप लोगों के लिए ये वाली फर्स्ट एक्सरसाइज इजी हो गई है। ठीक है, अब सुनो सुनो सुनो, अब वो एक्सरसाइज तुम्हारी होमवर्क जो फटफट हो जाएगी। अब एक बार मैं जस्ट तुमको मैं हिंट दे रहा हूँ प्रॉपर्टीज़ के, अपन लोग कल से आपस में देखने वाले हैं इसको। अब प्लीज़ एक बार के लिए देखेगा। फॉर एग्जाम्पल ये वाली प्रॉपर्टी है, क्या बोल रहा है वो, लॉग ऑफ कोई नंबर का प्रोडक्ट, यानी मान लो m इंटू एन है, बेस कुछ भी होगा, मान लो बेस a है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ ये मल्टीप्लाइड बाय ऐसा, या इसका उल्टा। रादर ये उल्टा बहुत बार काम में आता है अपने को, सीधा भी काम में आने वाला है, बट ये तुम जब देखोगे एग्जाम्पल तुमको समझ में आएगा कि मैं कैसे बताना चाहता हूँ। देखो मेरा बोलने का मतलब क्या है, कभी मान लो log 10 विद बेस 2 अगर हो गया है तो कैन आई नॉट राइट दिस एज 2 into 5? तो कुड हैव आई नॉट रिटन दिस एज ये? प्लस कैसे आया? प्रॉपर्टी हुआ है प्रॉपर्टी है, अरे याद कर। log a इंटू बी। देखो तुम लोग बेस एक बार के लिए बेस बोलना बंद कर दो अभी के लिए, ठीक है ना, बेस को अभी इग्नोर करो, log m इंटू एन कर दो, ठीक है। log m इंटू एन इज इक्वल्स टू log m प्लस log n, ठीक है। log m अपॉन n सिमिलरली बन जाएगा log m माइनस log n, यहाँ तक ठीक है। सूर्यन पे भी ध्यान दो। अच्छा, अब एक बहुत क्रेजी कुचरिया सार की इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी मैं सच बता रहा हूँ को, वो अगर समझ में आ गई तो तुम्हारे पूरी प्रॉपर्टी से क्वेश्चन सट निकल जाएगा। एक देखा log m की पावर n इज इक्वल टू n टाइम्स log m, ये n बस नीचे उतर जाएगा। देखो तुम्हारे को अभी मैंने बस फील देने के लिए तुमको क्या क्या प्रॉपर्टी बताई है, देख लो पहले। log m इंटू एन इज log m प्लस log n, फिर अपन देखें log m अपॉन n इज इक्वल टू log m माइनस log n। सॉर्ट ऑफ येस सॉर्ट ऑफ नो, सॉर्ट ऑफ येस सॉर्ट ऑफ नो, मैं तो क्लियरली बोल रहा हूँ, ठीक है ना। अब देखो नेक्स्ट log m रेस टू n, ये m रेस टू n है क्या, पूरा का पूरा नहीं है ये, ठीक है ना, कि ये पूरे का पावर n नहीं चल रहा, ठीक है ना। log m की पावर n इज इक्वल टू n टाइम्स log m। अब इन तीनों को यूज करते हुए ना एक मैं तुमको दिखा रहा हूं, वो अगर समझ में आ रहा है तुमको क्या हो रहा है, अगर वो तुमको समझ में आ रहा है, आगे देख या नीचे देख, पीछे मत देख, वो अगर समझ में आ रहा है तुमको तीनों प्रॉपर्टीज क्लियर है। देखो एक बार ठीक है, log ऑफ a की पावर p, b की पावर q अपॉन c की पावर r इंटू d की पावर s। ध्यान दो अभी, पहले तो क्या मैं इसको लिख सकता हूँ log a की पावर b, b की पावर q माइनस log ऑफ c की पावर r, d की पावर s। क्या इसको मैं लिख सकता हूँ log a की पावर p प्लस log b की पावर q, log c की पावर r प्लस log d की पावर s। ब्रैकेट खोला मैंने, चलो तुमको डायरेक्टली करना है, तो p सेकंड स्टेप नहीं समझे। ये बस क्वेश्चन, ये प्रॉपर्टी नहीं है, ये मैंने ऐसे ही तुमको दिया हुआ है फील के। देखो पहले तीन प्रॉपर्टी समझी थी क्या, एक समझ जाओ क्या, एक स्पर्श नॉट टॉकिंग, गिव मी अ मिनट। अच्छा ये देख, log 8 की पावर 3 अगर है ना तो इसको 3 log 8 लिख सकता हूँ मैं। याद रख, प्रॉपर्टी है, याद रख, मैं नहीं समझा रहा हूँ प्रॉपर्टी, ठीक है ना। बेस अपना सेम ही, अगर यहाँ पे 10 था तो यहाँ पे भी 10 है, यहाँ पे भी 10 है। वैसे अपन कभी बेस नहीं लिख रहे हैं ना तो ये अज्यूम्ड होता है बेस 10 है, तो मतलब 10 की पावर समथिंग, मतलब वो छोड़, तू उसमें देखी मत, उसमें मत देखा, बेस की पावर समथिंग इक्वल्स आंसर की पावर समथिंग, ऐसा नहीं इसलिए हो रहा, मत देख। आएगा ना m सुनना, तो आंसर बोल रहा है तो यहाँ भी तो log है। मैं वही एग्जैक्टली इसलिए बोल रहा हूँ, उसके साथ मत देख, देखो जो m मत देख उसके साथ मत देख। मैं तो सिंपल प्रॉपर्टीज देख, तू सिंपल नहीं मत कर उसमें कंफ्यूज अपने आपको। देख मेरे पर भरोसा रख, मैं तो बता रहा हूँ, देख चिराग ये समझा तेरे को। अब देख एक पहले अपन एक सिंपलर वाला देख रहे हैं पहले, ठीक है ना, log
m की पावर n अपॉन p की पावर q टाइप है कुछ मान ले। क्या मैं इसको पहले लिख सकता हूँ, ये वाली प्रॉपर्टी लगाते हुए log m की पावर n माइनस log p की पावर q। अब ये वाली प्रॉपर्टी लगाते हुए log ऐसे n log m माइनस q log p। हाँ कुछ नहीं तू रुक जा, तुमको दिखेगा सब कुछ आएगा तुम्हारे को जब कल के इसमें। देखो स्पर्श अब तेरे को समझ में आएगा होपफुली। मैंने log a की पावर p b की पावर q अपॉन c की पावर r d की पावर कुछ s है। पहले ये यहाँ पे मैंने ये वाली प्रॉपर्टी लगाई है स्पर्श मैंने, तो log a की पावर p प्लस प्लस नहीं log a की पावर p b की पावर q माइनस log c की पावर r d की पावर s। यहाँ पे बेटा मैंने ये वाली प्रॉपर्टी लगाई है, ठीक है। तो log a की पावर p प्लस log b की पावर q। यहाँ पे भी बेटा मैंने ये वाली प्रॉपर्टी लगाई है, log c की पावर r प्लस log d की पावर s। अब बेटा यहाँ पे मैंने ये वाली प्रॉपर्टी लगानी शुरू की है, p log a प्लस q log b r log c s log d। अब मैं जब ब्रैकेट खोल रहा हूँ तो p log a प्लस q log b माइनस r log c माइनस s log d। अब देखो तुम लोग जैसे ही 12th में आओगे ना, वैसे तुम लोगों को रादर मिडवे कल के इसमें जब ये क्वेश्चंस करना शुरू करेंगे तुम ये यहाँ से डायरेक्टली लिख दोगे क्या, p log a प्लस q log b माइनस r log c माइनस s log d। खत्म। तुम लोग डायरेक्टली लिख पाओगे इस चीज़ को। नहीं ऐसा नहीं होता पकड़े। तेरा ऐसा था क्या, साइन 30 इंटू साइन 45, मैं साइन कॉमन निकाल दिया 30 इंटू 45 कर लिया, तो प्लस भी रहे तो भी थोड़ी देंगे ऐसा कुछ है। समझा ये चीज़ें क्या हुई है, ये कुछ लिखना नहीं है। नहीं इससे आगे सॉल्व नहीं होगा। अच्छा ठीक है, अब सुनो 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 बेटा, ये चीज़ें अपन लोग कल के सेशन में करने वाले हैं। मैंने तुमको सिर्फ आज फील दिया है। तुम लोगों से रिक्वेस्ट है, शान 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 शान, तुम लोगों से रिक्वेस्ट है बच्चा लोग, पहले तो ये 2.2 याद से करोगे खत्म पहले। अबे इतने से तो है, अरे कितना टाइम लगना इतना करने के लिए। हाँ ओह हाँ आई एम सॉरी आई फॉरगॉट, बीएसटी का कल एग्जाम है ना, तो फिर ठीक है 4 करके आना और पिछली एक्सरसाइज करके आना, ठीक है ना। हाँ याद से करके आना बेटा। ये मैं पहले कल एक्सपोनेंट्स इसलिए कर लूंगा डिस्कस 9th क्वेश्चन से आगे तक का, सो दैट वो एक्सपोनेंट फालतू का खत्म हो जाए बेटा। फिर ये कल मुझे अगर आप लोगों ने आज ध्यान दिया है ना, तो हम प्रिटी श्योर इसमें से एक आधा कुछ डाउट रहेगा, और जिनको वो हो जाएगा बेटा आप लोगों को ये प्रॉपर्टी से ही क्वेश्चन पूछने वाले हैं। एंड वी हैव अप्रोक्सीमेटली 15 एग्जाम्पल्स। यस वी हैव 15 एग्जाम्पल्स के लिए। फेयर इनफ है यहाँ तक है गाइस। यस बेटा आई एम एंडिंग द सेशन ओवर हियर फॉर 12th स्टैंडर्ड। नहीं ये नहीं करना है, मैं तो बता रहा हूँ कल से अपने को करना शुरू करना है। अपन लोग पूरी कोशिश करके 3 दिन में 15 एग्जाम्पल को अच्छे से निपटाएंगे। फिर ये टेबल देखना वगैरह बहुत फालतू का है। मैं मंडे का सेशन जो होने वाला है नेक्स्ट, वो ऑनलाइन देने वाला हूँ, ठीक है ना। हाँ नहीं कल का ऑफलाइन रहेगा।